हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। क्लास 10th हिंदी बोर्ड एग्जाम 2024 महत्वपूर्ण गद्यांश और पद्यांश। तो ये गद्यांश बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं और पद्यांश भी। तो फ्रेंड्स चलिए पहला गद्यांश को देखते हैं। गद्यांश है, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्भाव का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। तो कहने का मतलब यह है फ्रेंड्स, अगर आप बुरे लोगों का साथ करोगे तो बुरी संगत के साथ करोगे तो बुरे ही बनोगे, अगर अच्छे के साथ करोगे तो अच्छा ही आपके साथ विचार करेगा, अच्छा 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 प्रभाव मिलेगा देखने को। तो बुरी संगति बुद्धि को नष्ट कर देती है, अच्छी संगति बुद्धि और विचार को बढ़ावा देती है। कहने इस पर गद्यांश का कहने मतलब है। तो फ्रेंड्स इस गद्यांश में 3 प्रश्न दिए होंगे ऐसे ही। तो प्रस्तुत गद्यांश का पहले हम संदर्भ देख लेंगे, फिर रेखांकित अंशों का व्याख्या, फिर युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहना है ये देख लेंगे। तो फ्रेंड्स आपका ये इस तीनों, ये तो गद्यांश संदर्भ तो लिखना पड़ता है, पर इन दोनों का आपको इसी में छिपा रहता है, इसी में से ही को ढूंढ कर लिखना रहता है। तो चलिए फ्रेंड्स संदर्भ देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसी तरह आप भी बोर्ड के पेपर में संदर्भ लिखिएगा, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो फ्रेंड्स देखिए, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित, ओह पद नहीं रहेगा यार, यहाँ पर तो मित्रता रहेगा। मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। मित्रता, आप लोग मित्रता कर लीजिएगा। मित्रता नामक शीर्षक से लिया गया है तथा इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। फिर एकदम इसी तरह से लिखिएगा। अगर आप संदर्भ अच्छे से लिख देते हैं तो आपका नंबर 2 नंबर, 6 नंबर का पद्यांश गद्यांश रहता है, और पद्यांश भी 6 नंबर मार्क्स का। इसे अच्छे से तैयार कीजिएगा। फिर दूसरे वाला देखते हैं, रेखांकित अंशों का व्याख्या कीजिए, ये वाला देख लेते हैं। ये वाला इधर है। शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगति घातक बुखार के समान हानिकारक होती है, जिस तरह कोई व्यक्ति यदि भयानक ज्वर से ग्रसित हो तो वह ज्वर उसके शरीर और स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है तथा कभी कभी प्राण भी ले लेता है, उसी प्रकार बुरी संगति हमारे नैतिकता, संचार, मन तथा बुद्धि को नष्ट कर देता है। तो इसी तरह जैसे ज्वर का मतलब होता है बुखार, तो बुखार से ग्रसित हो जाता है तो एक दिन नहीं तो उसे दूसरे दिन तो ठीक होना होता है। इसलिए बुरी संगति नहीं करना चाहिए। बुरी संगति कर रहोगे तो वो आपको सदाचार, मन तथा बुद्धि को नष्ट कर देगा, तुम्हारा अच्छा विचार नहीं देगा। अगर आप अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो बोर्ड में भी 95% लाओगे, अगर बुरे साथ में रहोगे तो नहीं ला पाओगे। तो उसी तरह तो फिर तीसरे का प्रश्न देख लीजिए, ये वाला, युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, युवा पुरुष की बुरी संगति में उसे अवनति के गड्ढे में प्रतिदिन गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो वह उसे निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर करेगी, मतलब अग्रसर मतलब बढ़ावा देगी, उसे बुरी संगति से गिराने से बचाएगी। तो ये फ्रेंड्स हो गया। चलिए दूसरा पद्यांश, ये पद्यांश का है, इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, पद्यांश का है। इस ये तो आना तय, ये भी और 2-4 लेकर आऊँगा, उसी में से आएगा। फिर देखिए, सुनी सुंदर बैन सुधार साने सयानी है, जानकी जानो भली तिरछे करी नैन दे सैनी, तिरहे समझाई को मुस्काई चली, तुलसी तेही अवसर सोए सबे अवलोकाती, लोचन लाऊं अली अनुराग तड़ाग में भानु, उदय विगसी बनो मंजुल कंजकली। तो फ्रेंड्स एक इसका कहने का मतलब ये है कि ये राम और सीता के बारे में ही कहा गया। तो फ्रेंड्स आगे की थीम देखेंगे व्याख्या में। फ्रेंड्स इसका भी लिखना है, पद्यांश का संदर्भ तथा व्याख्या कीजिए। सीता जी का संकेत पूर्ण उत्तर किस भावना अनुरूप है। संकेत पूर्ण उत्तर किस भावना के अनुरूप है। अनुराग तड़ाग का क्या अर्थ है। ठीक है, तो फिर चलिए, तो अनुराग तड़ाग का रूप अर्थ ये होता है, सरोवर प्रेम रूपी।
यहीं पर ये दो छोड़ बड़ा नहीं है, सरोवर प्रेम रूपी, आप लिख लीजिएगा इसे, यही इसका उत्तर होगा। फिर चलिए हम संदर्भ में देखते हैं। फिर संदर्भ में क्या क्या है, उसी तरफ संदर्भ लिखना है जिस तरफ लिखा हूँ, वो गद्यांश का यहाँ पर बस पद्यांश लिख देना है और हो जाएगा। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पदखंड में संकलित वन पथ पर नामक शीर्षक से लिया गया है तथा इसके कवि तुलसीदास जी हैं, समझिए। तो व्याख्या फ्रेंड्स देख लेते हैं। इसी तरह लिख कर आना है बोर्ड के पेपर में। ग्रामवधुओं ने राम के विषय में सीता जी से पूछा कि ये सांवले और सुंदर रूप वाले तुम्हारे क्या लगते हैं। जो ग्राम के लोग थे गांव के, और सीता जी से पूछते हैं ये सांवले और सुंदर रूप वाले तुम्हारे क्या लगते हैं। तो ग्रामवधुओं की अमृत जैसा मधुर वचन को सुनकर चतुर सीता जी उनके मनोभाव को समझ जाती हैं। वो क्या पूछना चाहती है, तो सीता जी ने अनेक प्रश्नों का उत्तर अपनी मुस्कुराहट तथा संकेत भरी दृष्टि से ही दी। उन्हें मुस्कुरा कर पूरे इशारों में जवाब दिया, ये मेरे कौन लगते हैं। उन्हें मुख से कुछ बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, समझे। उन्हें मुख से कुछ बोलने की नहीं भी आवश्यकता पड़ी और वो बता दिए कि मेरे कौन लगती है। उन्हें स्त्रियोचित लज्जा के कारण केवल संकेत से ही राम के विषय में यह समझा दिया। तो फ्रेंड्स बहुत सी स्त्रियाँ होती हैं कि कुछ भी बोली जाती हैं, कुछ भी बोली जाती हैं, बिना सोचे समझे वो अपने मुस्कुराहट से ही बता दी हैं। कहाँ केवल संकेत से ही राम के विषय में समझा दिया कि ये मेरे पति हैं। तुलसी जी कहते हैं कि सीता जी के संकेत को समझकर सभी सखियाँ राम के सौंदर्य को एकर देखते ही अपने नेत्रों को लाभ प्राप्त हुआ। तो कहते हैं ऐसे भगवान को मुझे दर्शन हुए हैं, वो अच्छा नेत्र को अपने मानती हैं। उसे समय ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो प्रेम के सरोवर में राम रूपी सूर्य का उदय हो गया हो और ग्रामवधुओं के नेत्र रूपी कमल की सुंदर कलियां खिल गई हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर व्याख्या खत्म होता है। तो फ्रेंड्स व्याख्या खत्म होने के बाद फिर अभी ये बचा है, सीता जी का संकेतपूर्ण उत्तर किस भावना के अनुरूप है। तो फ्रेंड्स इसका यहाँ पर है, सीता जी का संकेतपूर्ण उत्तर भारतीय नारी की मर्यादा तथा लब्ध नेत्र निवारणा की भावना के अनुरूप है। तो अपन इसी तरह आप भी बोर्ड के पेपर में लिख कर आइएगा। यह संदर्भ और व्याख्या अच्छे से जिस तरह बताया हूँ आपको बोर्ड में 12 नंबर आपका यहाँ तो कंफर्म हो जाता। अभी और लेकर आऊँगा वहाँ से। अगर आप इस तरह लिख के आते हैं तो आपका एक भी नंबर कटेगा नहीं, लिख कर दे रहा हूँ। फिर इसी तरह लिखिएगा, अच्छे से पढ़िए। चलिए फिर तो आगे की आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखकर अच्छे से स्क्रीनशॉट मार लीजिए। इसी तरह लिखना है बोर्ड के पेपर में। फ्रेंड्स तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक भी कीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ले आता रहता हूँ यहाँ पर बोर्ड के लिए। अगला कौन से टॉपिक पे आपको 4 से 5 और संदर्भ इति बताऊंगा ना, पद्यांश गद्यांश, आपका तो कंफर्म हो जाएगा नंबर 12 में। और इसे भी तैयार कर लीजिएगा, ये बहुत बार आता है। तो चलिए वीडियो को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब को घंटी को दबा दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स धन्यवाद।